हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बजने वाला है 1 बज ही गया, बजने वाला तो नहीं है। मैं हेयर वॉश करके आ रही हूँ और अभी मैं अपने बालों को थोड़ा सा सुखाऊंगी, क्योंकि अभी भी ऐसा मौसम तो हुआ नहीं कि आप गीले बाल लेके घूमते रहो। कोल्ड हो जाता है, फिर मुझे कोल्ड हो जाए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है ना। तो हेयर वॉश किए हैं मैंने। और आज एक त्यौहार है, सकट चौथ भी बोलते हैं उसको। उसमें गणेश भगवान जी की पूजा होती है, हमारे यहाँ मनाया जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ कितने सारे फेस्टिवल हैं, छोटे बड़े ढेर सारे फेस्टिवल हैं। और छोटा तो नहीं, बड़ा फेस्टिवल है, पूजा की जाती है इसमें। तो लेकिन मेरे से हो गई है एक बहुत बड़ी गलती। जो भी गलती हुई आप लोगों को तो ज़रूर बताऊंगी। जो अपनी ठीक चीज़ें बताती हूँ, रेसिपी बताती हूँ, दुनिया भर की चीज़ें जो करती हूँ वो बताती हूँ। जो गलती की है वो भी बताऊँगी, है ना। और बहुत पछतावा भी हो रहा है। तो कहते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो गई और आपको पछतावा हो रहा है तो कुछ लोगों के सामने उस बात को एक्सेप्ट कर लो, तो उसका भार कम हो जाता है ना। तो क्या कर सकते हैं, अब तो हो गई है। जो भी रहेगी आपको ब्लॉग में आगे आगे पता चलेगी। लेकिन अभी मैं क्या कर रही थी, अभी मैं यहाँ पे मेरे पास है लिवॉन, जिसको मैं आपको पिछली बार भी दिखा रही थी जब हेयर वॉश किया था। तो हल्का हल्का सा अपने बालों पर लगाऊंगी। और ये मेरा वही वाला सूट है जो मैंने अपने बर्थडे पर पहना था। तो उसको मैंने 2-3 बार पहन लिया। वैसे इसका कपड़ा अच्छा है, बस इसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसके ऊपर जैकेट या स्वेटर पहनती हूँ तो ऊपर को चढ़ता रहता है। पता नहीं क्यों ऊपर आ जाता है चढ़ के। क्या है इसमें ऐसा समझ नहीं आता। तो 2 ड्रॉप लेंगे हम लिवॉन की और इसको अपने बालों पे नीचे लगाएंगे, जिससे कि बाल उलझेंगे नहीं, दिन भर सही रहेंगे, है ना। और अभी मैं थोड़ा सा लगाऊंगी अपने बालों में ड्रायर, बालों को सुखाने के लिए। अभी मेरे बाल हो गए हैं काफ़ी हद तक ड्राई, एकदम पूरी तरह तो ड्राई नहीं किया मैंने, लेकिन जो एकदम चिल्ड सा लगता रहता है ना वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। वो ठीक लग रहा है। अभी सूख गए हैं, अभी थोड़े थोड़े बाल थोड़े थोड़े अपने आप सूख जाएंगे, है ना। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपना वीडियो पब्लिक किया, फिर वीडियो पब्लिक नहीं हो पाता तो रह जाता है ना। तो अभी मैं सोची अपने कान्हा जी को स्नान कराती हूँ, त्यौहार का दिन है ना। और मुझे तो इतना टाइम हो ही जाता है ना, और बहुत सारी लेडीज़ को हो जाता होगा। आई थिंक मेरे बच्चे जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना तो मेरी चीज़ें थोड़ा टाइम से निपटनी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। और वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ, मेरे कल बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था, तो मैंने सारा काम क्लोज किया। तो अभी मैं केतली में थोड़ा पानी गर्म कर लेती हूँ, है ना। जैसे सर्दी में हम लोगों को ठंड लगती है तो कान्हा जी को भी ठंडे पानी में तो नहीं स्नान करा सकती। और हाँ, मैं कान्हा जी को रोज़ नहीं स्नान कराती, कोई त्यौहार हो या कुछ हो तभी कराती हूँ। बहुत से लोग रोज़ भी कराते हैं। तो सबकी प्रीत, सबका प्यार और सबकी वो श्रद्धा अलग अलग होती है ईश्वर से, है ना। तो मुझसे जैसे होता है मैं वैसे करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं सही करती हूँ गलत करती हूँ, जो भी करती हूँ जो ईश्वर कराता है वो कर लेती हूँ, ठीक है। मेरा मानना ये है कि आप कभी भी कुछ गलत मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, है ना। और अपनी अपनी सोच है ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ अच्छा करते चलो। और बस यहाँ पानी थोड़ा गुनगुना हो रहा है, फिर कान्हा जी को कराएंगे स्नान। मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, आधो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। अभी है इवनिंग का टाइम और मैं पूजा के लिए कुछ भोग की चीज़ें बना रही हूँ। यहाँ तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, खाना भी बनाऊंगी। और खाना तो रात के लिए बनाऊंगी, बट भोग लगाऊंगी। प्याज नहीं डाली आज के खाने में। ये तिल कुछ मैंने भून के रखे हैं, तो सकट का दिन है तो तिल का कुछ ज़रूर बनता है। तो ये तिल है, मैंने इनको भून के रख लिया है। खोया जो कि आज मार्केट से मंगवाया। इधर है बूरा। वैसे मैं मावा वगैरह या खोया वगैरह जो होता है ना उसको घर पे बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। बट आज नहीं हुआ, उसके पीछे एक रीज़न है। मैं आपसे कह रही थी कि कुछ गलती हो गई है, तो वो क्या है मैं बाद में बताऊँगी। बट उसी रीज़न की वजह से मैंने बाहर मार्केट से मंगाई। तो मैं मार्केट से अवॉइड करती हूँ सब चीज़ें। और क्योंकि तिल का कुछ बनना है तो फिर तिल के साथ में मावा डाल के कुछ बनाते हैं ना, और एकदम से तो खोया बनता नहीं। और अभी मैं रायता प्रिपेयर कर रही हूँ, दही को फेंट रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पूड़ियाँ बनेगी। पक्का खाना बनता है हमारे यहाँ। तो
ये मैंने पैकेट बनवाया बूंदी का, थोड़ा बड़ा मंगवाया जिससे कि बार बार मंगवाना ना पड़े। बूंदी रखी रहे ना, आप कभी कभी ऐसे पराठे से रायता भी बना लो जल्दी जल्दी में, तो फिर भी बच्चे आराम से खा लेते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं, मैं कुछ ना कुछ बना कर रखती हूँ, लेकिन कभी कभी किसी भी चीज़ के साथ रायता खाने का मन करता है। हल्दीराम की है, अच्छा टेस्ट है इसका। थोड़ी सी बूंदी जाएगी इसमें, डालूंगी मैं बूंदी रायता बनाने के लिए। बूंदी का रायता तो पूड़ी के साथ में वैसे भी बहुत स्वाद लगता है। तो इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। अभी भुने हुए तिल थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो इनको मैं दरदरा पीस लूँगी। मिक्सी में 1 से 2 बार चलाऊँगी, 1-2 बार एक चलाने के बाद में ये ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल दरदरे पीसे हैं मैंने। और उसके बाद में बूरा मिला रही हूँ इसके अंदर में, है ना। आप शुगर पाउडर भी मिला सकते हो। और उसके बाद में खोया, तो इन सबको मिक्स करके बनाने हैं लड्डू। अच्छा, सकट पे तिल का ज़रूर बनाते हैं और तिल चटकाते भी हैं। मैंने बनाने के लिए बन रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही सीखते हैं बच्चे। हाँ सही बना रही है, अच्छे गोल मोटे सुंदर। हाँ मैं नहीं खाऊंगा ये वाले। चलो चुप रह कर, तिल खाने जरूरी होते हैं आज के दिन। बुद्धू लड़ाकू भी मान, तुमको तो लड़ने का ही काम होता है सबके साथ। बस बन रहे हैं, थक गई। सब्जी मेरी बन गई, लड्डू श्रीजा बना रही है। अब यहाँ पे मैंने ये जो होता है ना उपला गोबर का, इसको क्या बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं, तो इसको मैंने सुलगने के लिए रखा है गैस पे। ना तारों को देख के तिल चटकाते हैं। अब जो गलती हुई है वो तो हुई है, लेकिन पूजा पाठ तो करना होता ही है ना, तो उसको सुलगा लेती हूँ। सो अभी यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने उपला सुलगा लिया है, क्योंकि इस पर ना तिल डाल के चटकाते हैं, थोड़े से ऐसा करते हैं, है ना। और यहाँ पे मैं अपने बच्चों को लगा रही हूँ। और ये जो सकट वाला फास्ट है ये अपने बच्चों के लिए रखती हैं माएँ, है ना। तो अभी मैंने श्रीजा को भी टीका लगा दिया है, बट जो मेरी गलती हुई अभी मैं आपको बताऊँगी। पहले जल जला देते, तारों को अर्घ दे के तिल चटका देते हैं। और तारे निकल गए हैं आसमान में, तो मैं ये अर्घ दूँगी तारों को। तो पूजा करने के बाद मैं तारों को अर्घ दे रही हूँ, और यहाँ पे मन ही मन अपनी गलती की माफ़ी भी मांग रही हूँ, क्योंकि ये त्यौहार बहुत अच्छा होता है। अपने बच्चों के लिए पूजा करते हैं सब लोग। पूजा तो मैं भी कर रही हूँ, लेकिन एक गड़बड़ हो गई जो सुबह ही में हो गई थी। शायद पहले से मुझे पता होता तो ये गड़बड़ ना होती, लेकिन जो कभी कभी हो जाता है ना, तो कहते हैं भगवान जी को कराने वाला तो वही है ना, हम तो साधन है सिर्फ, है ना। तो बस क्या ही कर सकते हैं। तो तुम आओ तारे देखो एक बार, हाथ जोड़ो। हाँ जी और बाबा, उसे तारों को देख के हाथ जोड़ना नहीं भाई, सब करते हैं, बच्चे भी बड़े भी। हाथ जोड़ के आओ, फिर तिल चटकाओ। त्योहार तो त्योहार की तरह ही मनाया जाएगा। फिर क्या, फोन तो बाद में देख सकते हैं। हाथ जोड़ो, जय जय करो, लड़ो मत भाई। चलो जल्दी हाथ जोड़ो। जाओ, ये इधर है। ध्यान से देखो। तो आसमान में तारे हैं, बादल भी हैं, एकदम ऊपर भी है और इधर भी है, इधर भी। बस छेड़ो नहीं बेटे, छेड़ो नहीं। नो श्रीजा, तुम ये खाना खा लो, चलो खा के बताओ कैसे बनाया। तो इस व्रत में पूजा करने के बाद तारों को देखते हैं और तारों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, तारों को अर्घ देते हैं बेसिकली। और उसके बाद ये जो तिल होते हैं इनको हम अग्नि पे डालते हैं और थोड़ा सा चिटका देते हैं। तो ये बचपन से हम करते आ रहे हैं, हमारी मम्मी हमें ऐसे ही कराती थी, है ना। तो हम भी यही कर रहे हैं। तो बस इस व्रत को हम पूर्ण कर लेते हैं। आपको बता रही थी कि आज बहुत बड़ी गलती हुई है। चलो अब भगवान जी के सामने बैठी हुई पूजा कर रही हूँ, तो कान पकड़ के माफ़ी भी मांगती हूँ, और आप सब लोगों के सामने ही बोलती हूँ कि आज मेरा सकट का व्रत छूट गया। मैं रखती हूँ ये व्रत, और ऐसा ही मेरे व्रत पहली बार जब मैंने व्रत रखा था ना सकट का, मतलब पहली बार रखा था नहीं, शादी के बाद मेरी पहली सकट थी, तो उसके बाद उसमें भी ऐसे हुआ था, मुझे पता नहीं चला था। और आज तो मुझे पता नहीं चला भाई कैसे कैसे मेरे साथ में क्या रहा, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि आज सकट है। और कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कल बता, सामने वाली आंटी थे उससे फ़ोन पे बातें वगैरह मैं परसों कह रही थी, तो पता नहीं मुझे कैसे नहीं, या तो मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही रहती हैं, है ना। फिर खुशी आई उसके कॉलेज की भाग दौड़, उससे पहले अम्मा थी यहाँ, मैंने शूट नहीं किया। और मेरी सासू माँ का फ़ोन आया आज दिन में 11 बजे, कह नहीं बेटे मुझे रात ही पता चला है। तो मैंने कहा आप मुझे रात ही बता देते तो मेरा व्रत नहीं छूटता, गलती तो मेरी है। लेकिन सुबह 11 बजे से तो नाश्ता भी कर लिया था मैंने, तो बस थोड़ा दुख हुआ, थोड़ा नहीं बहुत अफसोस हुआ। जो लोग ना पूजा पाठ करता है या फिर व्रत वगैरह करता है तो उसको बहुत बुरा फील होता है जब छूट जाता है।
तो है ना, छूट गया। कहते हैं बहुत सारे लोगों के सामने अपनी गलती मान लो तो हो जाती है, लेकिन मुझे आज बहुत बुरा लगा। ये व्रत गणेश जी के लिए, गणेश जी का होता है, बच्चों के लिए रखते हैं। तो बस गणेश जी से, माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है, श्री राम भगवान जी से, कि मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करते रहें। जो मेरी गलती हुई है, भूल चूक, उसको माफ़ कर दें, है ना। और भगवान करे मेरे साथ ऐसी गलती फिर से कभी ना हो। अच्छा, मैं एक बात और शेयर करूँगी। मेरे घर में ना पूजा पाठ का माहौल मायके में तो बहुत ज़्यादा रहा हुआ है, लेकिन ससुराल में थोड़ा सा कम रहा है। इसकी वजह से भी, क्योंकि मैं थोड़ा सा, जैसे मेरी मम्मी भी मुझे फ़ोन करके बता देती हैं, लेकिन आज मम्मी से मैं कह रही, मम्मी आपने भी नहीं बताया। और मेरी मम्मी ने फिर मुझे जो बताया उसको सुन के मुझे शॉक हो गया। मेरी सिस्टर है, उनके यहाँ पे कुछ ट्रेजेडी हो गई थी उनके ससुर जी के साथ में, तो हो गई है। तो मम्मी कह रही मैं इसलिए बेटे परेशान सी थी, बता नहीं पाई। तो अब तो कुछ नहीं कर सकती, व्रत छूट गया तो। लेकिन चलो, पूजा मैंने मन से की, बस भगवान जी मेरी पूजा स्वीकार करें। अभी मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ। चलो श्रीजा, सब श्रीजा कैसा बना है खाना? अच्छा है। नमक मिर्च वगैरह सब ठीक है? चलो।